दितेः पुत्राणामदितेरकार्यसमव देवानां बृहतामनर्वणाम् तेषां हि धाम गभिषक्समुद्रियम् नैनान्नमथा परो अस्ति कश्चन। ॐ दितेः पुत्राणामदितेरकार्यसमव देवानां बृहतामनर्वणाम् तेषां हि धाम गभिषक्समुद्रियम् नैनान्नमसा परो अस्ति कश्चन। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम पढ़ेंगे दिति और अदिति किसे कहते हैं। हाँ जी, विषय क्या होगा? वेदानुसार दिति कौन है और अदिति कौन है। ठीक है, दोनों की क्या क्या परिभाषा है। तो देवता विषय ही है अदिति। आज का विषय क्या है? देवता क्या है मंत्र का? अदिति। ऋषि कौन है? अथर्वा। और जो मुख्य विषय है ये अदिति ही है। दिति और अदिति दोनों की चर्चा है। छंद इसका आर्षि जगती है, अथर्ववेद का यह मंत्र। तो देखो, सबसे पहले कहा शब्दार्थ में दिते है पुत्राणाम। दिति के पुत्रों को, जिनको सनातन जगत में और अन्य ग्रंथों में दैत्य कहा जाता है। दिति के पुत्र कौन कहलाते हैं? दैत्य। ठीक है। और अदिति किनको बोलते हैं? जो देवगण हैं उनको अदिति बोलते हैं। दिति माने दैत्य और अदिति माने देव। वो क्यों कहते हैं इसे? दिति माने जो नियम को तोड़ते रहते हैं, धर्मों को तोड़ते रहते हैं, खंडित होते रहते हैं अपने धर्म से, नियम से, व्रत से, जिनका खान पान गलत है, खंडित है, धर्म के विपरीत है, यज्ञ नहीं करते, यज्ञ का नियम नहीं होता उनका। ठीक है जी। उदिति वो दैत्य कहलाते हैं, दिति के पुत्र। तो ये दिति के पुत्र कौन है? दैत्य, अर्थात जो धर्मों को तोड़ते रहते हैं, धर्म के विपरीत चलते हैं। और अदिति कौन? जो अखंडित रहते हैं धर्म के पालन में। अदिति माने क्या हुआ? जो धर्म के पालन में अखंडित रहते हैं। उनका नियम, उनका व्रत, उनका धर्म, उनका कर्म, उनका संकल्प टूटता नहीं है। वेद पढ़ेंगे, वेदानुसार आचरण करेंगे, यज्ञ करेंगे, ध्यान करेंगे, दान करेंगे, परोपकार करेंगे, वो देव कहलाते हैं। ठीक है, वो अदिति होते हैं। तो ये कहा कि मैंने ये दिति के पुत्रों को, अर्थात मेरे अंदर जो दैत्य भाव है, ठीक है, उनको मैंने क्या कर दिया है? अदिति अकार्यसम, मैंने अदिति कर लिया है। अर्थात मैंने उनको देव बना दिया है, दैत्यों को देव बना दिया है। याद रखिए, ये दैत्य दानव कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर ही तो हैं। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, लालच की भावनाएं हैं, ईर्ष्या, अहंकार आदि आदि जो विकारी भाव हैं, ये सब दिति हैं। और इनसे उत्पन्न होकर जो काम कर रहे हैं वो दैत्य कर्म है। और अदिति माने क्या? जो परोपकार, करुणा, प्रेम, दया, न्याय, सत्य, अहिंसा, इसको अपना के चलते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, श्रम करते हैं, सात्विक आहार विहार विचार
व्यवहार करते हैं, ये अदिति के लक्षण है। इनके नियम पर आरूढ़ रहते हैं, इन सब के पालन में कभी च्युत पतित नहीं होते। ये हमारा अखंडित व्रत चलता है तो अदिति बनकर रहते हैं। समझ गए ना जी? तो मैंने कहा रहा है इसमें दीति को अदिति कर दिया है। एक योगी कह रहा है, एक विद्वान कह रहा है मन से, अपने संकल्प से, अपने श्रम से, अपने पुरुषार्थ से मेरे अंदर जो दीति भाव हैं, जो दैत्य भाव हैं, मैंने उनको अदिति कर दिया, उनके देव भाव में, देवत्व में परिवर्तित कर दिया है। और देखो, बृहताम अनर्वणाम देवान, और वो जो दीति भाव है, दैत्य भाव हमारे अंदर है, जो दैत्य गण है, उन्हें मैंने उन महान अपराश्रित देवों के अव अकारिशम अधीन कर दिया। तो उन दैत्यों को मैंने देवों के अधीन कर लिया। अपने अंदर जो देव है, जो दैत्य भाव है, आसुरीपन है, स्वार्थ भाव, काम क्रोध आदि दुर्गुणों से ग्रस्त होने का भाव है, उनको मैंने देवत्व से अपने अधीन कर लिया है। अब अकारिशम नीचे गिरा दिया उनको, ऊपर नहीं उठ पा रहे, उनको दबा के रखा है मैंने। जो क्लेश पढ़ते ना जी, क्लेश के कितने प्रकार, कितने स्तर, कितने भेद, हाँ जी, कितनी अवस्थाएं। सूरज जी, रुपेश जी, क्लेश की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन कौन सी? हाँ, क्लेश की अवस्थाएं, वो तो 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी 5 अवस्थाएं, विच्छिन्न, तनु, उदार हैं, और दग्धबीज। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्धबीज। पहले प्रसुप्त, फिर तनु, फिर विच्छिन्न, फिर उदार और फिर दग्धबीज। तो ये जो क्लेश हैं, मैंने उनको तनु कर लिया है। ये क्लेश सब समझो क्लिष्ट वृत्तियां, योग दर्शन की भाषा में जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वे सब दीति हैं, तो उनको मैंने तनु कर लिया है। ठीक है जी। और जो अदिति के भाव हैं उनको मैंने उदार बना लिया है। उदार माने व्यवहार में आ जाना, और विच्छिन्न माने उसको बिखेर देना, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर देना, उसको विच्छिन्न बोलते हैं, विषयांतर कर देना। उसका प्रभाव इधर न होकर उधर हो जाता है, वो विच्छिन्न नहीं। जैसे किसी का मन चलो ध्यान में, भजन में, हवन में, सत्संग में नहीं लग रहा है, तो और कोई सेवा काम में लग जाएगा, वो उधर मन को लगा दिया, वो विच्छिन्न कर दिया उसको। और तनु माने कमजोर कर दिया, नहीं ये भाव नहीं लाना है, काम क्रोध के भाव नहीं लाना है, उसको कमजोर कर दिया, निर्बल कर दिया, ये तनु अवस्था है। और छोटे बच्चे में अभी जागे हुए नहीं है, छोटा बच्चा है, उसमें काम क्रोध का भाव सुप्त है, सोया हुआ है, वो प्रसुप्त अवस्था। ठीक है जी। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। उदार माने जो व्यवहार में आ रहे हैं आपके, तो मैंने द्वितीय भाव को तो प्रसुप्त कर लिया है और अद्वितीय भाव को उदार कर लिया। और वो द्वितीय भाव को प्रसुप्त करते करते दग्धबीज को बढ़ा रहा हूँ, समाप्त करना है उनको। ये कह रहा है मंत्र में कि मैंने जो द्वितीय भाव हैं उनको तो अद्वितीयों के अधीन कर लिया है, अर्थात दैत्यों को देवों के अधीन कर लिया है, उनके नीचे कर लिया है। तो जो देव हैं तेषाम ही धाम, इन देवताओं का जो धाम है वो गहिषक, बड़ा गंभीर है, गहन है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, महान है, उत्कृष्ट है, प्रांजल है, उज्जवल है, धवल है। ठीक है, तो गहिषक बड़ा गंभीर है। क्या? जो देवों का धाम है, जो देवों का देवत्व है, जो उनका निवास है, वो विशेष है भाई, सामान्य जनों से हटकर के। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि समुद्रियम तेजः, वह नित्य शक्ति के तेज समुद्र से उत्पन्न हुआ है। देखो
ये जो लिखे हैं ना पुराण आदि, ये कहीं न कहीं वेद के आख्यानों को ही प्रकांतर से मोड़ करके तोड़ करके भिन्न प्रकार के करके लिख दिया गया। जैसे कि वो क्या करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं। तो समुद्र मंथन करने से क्या निकलता है? रत्न निकलते हैं। ये तो कह रहा है इसमें, देखो समुद्रियम तेजः, ये नित्य शक्ति के समुद्र से यह देवत्व भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, बड़े बड़े रत्न उत्पन्न होते हैं, उत्तम उत्तम रत्न उत्पन्न होते हैं, तो समुद्र से उत्पन्न होते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, नित्य शक्ति के समुद्र से उत्पन्न हुआ है वह। कौन सा? जो देवों का धाम है, जो देवों का देवत्व है, जो उनमें दिव्यता है, जो दिव्य पदार्थ हैं, उनको रत्न कह दिया गया है। जो दिव्य दिव्य रत्न है वो समुद्र से उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनको मथने से, समुद्र को मंथन करेंगे तो दिव्य रत्न उत्पन्न होंगे। तो ऐसा ही प्रकरण यहाँ पर भी आया है। हो सकता है यहीं से वो प्रकांतर मिल लेते हों, क्या पता, संकेत भी मिल रहा है इसे। ठीक है जी। तो नमसा, नम्रता की शक्ति से युक्त, एनान, इन देवों से परः कश्चन न अस्ति, तो इन देवों से परे और कोई भी नहीं है। तो ये नम्रता से युक्त है, नम्रता की शक्ति से युक्त है। तो याद रखिए, जो देव होंगे वो नम्र होंगे, विनम्र होंगे, शिष्ट होंगे, सात्विक होंगे, वो देव होते हैं। और जो दैत्य होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो उखड़ तखड़ करने वाले। जो दैत्य होते हैं धूम धड़ाका मचाने वाले, रक्तपात करने वाले, हिंसा करने वाले, यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले। देखा होगा आपने ना, रामायण में भी आता है, सुना होगा आपने, जो खर, दूषण, सुबाहु, मारीच, ऐसे ऐसे राक्षस दैत्य थे। तो ऋषिगण यज्ञ करते थे और वो लोग आकर के यज्ञ में हड्डी डाल देंगे, हड्डी वो डाल देंगे, यज्ञ कुंड में डाल देंगे, पानी डाल देंगे, यज्ञ कुंड को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तो ऐसे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। तो वो दैत्य थे वो। और जो देवगण होते हैं वो यज्ञ करते हैं नित्य, नाम ही देव यज्ञ है। जो देवताओं का कर्म है, देव कर्म है, वो यज्ञ है जी। तो वो अदिति नियम से हवन करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, वेद के अनुसार जीवन नियम पूर्वक चलाएंगे, अखंडित होकर के, उस अदिति कहलाते हैं। और वो लोग उल्टा चलते हैं, वो दिति के पुत्र दैत्य, अर्थात जो अपन नियम को, व्रत को, संकल्प को नहीं मानते, वेद के अनुसार नहीं चलते, उसको तोड़ते रहते हैं, धर्म को तोड़ते रहते हैं, वो दिति कहलाते हैं, दिति के पुत्र कहलाते हैं, दैत्य कहलाते हैं। ये दिति और अदिति में ये अंतर है। तो जो दिति मार्ग है वो क्लिष्ट मार्ग है, जो अदिति मार्ग है वो अक्लिष्ट मार्ग है, वो सुखदायी मार्ग है। जो अदितियों का मार्ग है वो कैसा है? अक्लिष्ट मार्ग, सुख को उत्पन्न करने वाला है। और जो दैत्यों का मार्ग है वो क्लेश को उत्पन्न करने वाला है। ठीक है जी, वो दुख को उत्पन्न करने वाला है। तो इसलिए हम अदिति के मार्ग में चलें, अदिति बने और अदिति के भाव को धारण करें, वेद के नियमों को धारण करें, उसको अखंडित रूप से उन नियमों को पालन करें, तोड़े नहीं, झुके नहीं, और अपनी विद्वता को नम्रता से युक्त रखें। ठीक है जी। तो ये नम्रता की शक्ति से अगर विद्वता युक्त हो जाए तो उसको कोई झुका नहीं सकता, उससे कोई बढ़ नहीं सकता, उससे कोई परे, उससे कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो विद्वता भी बनाओ और नम्रता भी लाओ, दोनों का संयुक्त भाव होना ही चाहिए हमारे अंदर। विद्या भी आए और विनम्रता भी आए। इसलिए कहा है विद्या ददाति विनयम,
विद्या पढ़ करके विनम्रता प्राप्त करो। ठीक है जी। तो हमारे अंदर ये जो क्लिष्ट भाव हैं, जो दैत्यों के भाव हैं, उनको हटाएं और अक्लिष्ट वृत्ति लाएं, देवों के भाव को जगाएं, आसुर भाव को नष्ट करें और देवत्व को अपनाएं। तो ये द्वितीय और अद्वितीय दोनों को समझें। समझ गए जी संतोष जी? तो जो द्वितीय के भाव है या द्वितीय कर्म है, दैत्य कर्म है, दैत्य भाव है, वो दानवों का कर्म, वो आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति। और जो अद्वितीय कर्म है, अद्वितीयों का कर्म है, अद्वितीयों का मार्ग है, वो देवत्व का मार्ग है। उसमें दान है, दया है, ठीक है, धर्म है, वेदानुसार कर्म है। ये अद्वितीय भाव, ये देवत्व का भाव। तो अपने अंदर दोनों ही रहते हैं। कभी तो दैत्य भाव जागता है और कभी देवत्व का भाव जागता है। तो दैत्य भाव को दबा के रखें। जो मंत्र कह रहा है कि मैंने वो द्वितीय भाव को देव भाव से, देवत्व भाव से नीचे कर दिया है, दबा दिया है। अब वो अकार्यक्षम नीचे कर दिया है अथवा उनके अधीन कर लिया है, तनु कर दिया, जिसको हम कहते हैं योग दर्शन की भाषा में तनु कर दिया है। ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये द्वितीय, इनको हम तनु करें, निर्बल करें, कमजोर करें, अपने अधीन रखें, इनको दबा के रखें, इनका फन कुचल के रखें और देवत्व को बढ़ाते रहें। तो इसी से हमारा जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा, हमारा जीवन उन्नत होगा, हम मोक्ष पथ में अग्रसर होंगे। तो द्वितीय भाव को समझें और अद्वितीय भाव को समझें। द्वितीय भाव को हटाएं और दैत्य भाव को, यानी द्वितीय भाव को, दैत्य भाव को हटाएं और देवत्व भाव को जगाएं, बढ़ाएं। ये मंत्र का सार है, ये मंत्र का संदेश है। ओम शांति ओम शम सबको सहतर।